चलो बेटा इधर देखो। नेक्स्ट है बताओ फिनॉल का प्रॉपर्टीज। फिनॉल का मतलब हम लोग फिनॉल से अब क्या क्या बना सकते हैं हम लोग को देखने वाले हैं, ठीक है। सारे रिएक्शन इधर भी दूंगा, फटाफट याद कर लेंगे, ठीक है। अभी एक पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। पहला कौन सा बताओ? हेलोजिनेशन। वहां नाम लिखूंगा, पहले बताओ हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड करना। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन ऐड करना। तो हेलोजन में ऐड कर सकता हूं ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन को दो कंडीशन से ऐड करेंगे। पहला डालूंगा मैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2। CH2 नहीं डालना है तो डाल देते हैं क्लोरोफॉर्म या तो CCl4। ये तीनों कंडीशन में ब्रोमीन डालूंगा तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो ब्रोमिनेशन के दो रिएक्शन है, पहला ये हो गया और दूसरा है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डालेंगे, ब्रोमीन वाटर। दोनों रिएक्शन समझा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा बाद में देखेंगे, पहले कंडीशन देखते हैं। पहला है ब्रोमिनेशन। क्या है? ब्रोमिनेशन मतलब हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ। उसमें दो कंडीशन है, पहला ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, फिर क्लोरोफॉर्म CCl4 और दूसरा क्या? ब्रोमीन वाटर। पहला रिएक्शन समझा, ठीक है। दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड। क्या डालूंगा? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तीसरा भी वही है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालूंगा मैं। यहां क्या डाला हूं? नाइट्रिक, और यहां क्या डाला हूं? कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में डालूंगा, ठीक है। हेलोजिनेशन में कितना रिएक्शन हो गया? टोटल 2। नाइट्रेशन में कितना हो गया? 2। नेक्स्ट है थर्ड सल्फोनेशन। क्या आएगा? सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब होता है H2SO4। इसके भी दो होंगे, H2SO4, ठीक है। कंडीशन लिखता हूं, अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग रिएक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, फिर से बोलो। हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन। 3 रिएक्शन पढ़ लिए हम लोग ने। प्रोडक्ट तुम बनाओगे, मुझे कुछ करना ही नहीं, इतना आसान है। खाली कंडीशन रट लेते हैं हम लोग फटाफट। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। फोर्थ है ऑक्सीडेशन। क्या है? तो तुम बताओ ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करते थे हम लोग? ऑक्सीजन ना, लेकिन कौन देता है? एजेंट बताओ। PCC, CrO3, KMnO4, HNO3। याद आ रहा है कुछ? वही लिखने वाला हूं, तो यहां डाल देंगे हम लोग। बताओ CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ या तो K2Cr2O7 या तो Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज डाल सकता हूं मैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद होगा हाइड्रोजिनेशन। अरे हाइड्रोजन देने क्या रे, बस और कुछ नहीं। तो हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में देते हो बताओ? प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल। पूरा गांव को याद है ना, बचपन से पढ़ रही है। जहां भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसके प्रेजेंस में देते हैं? निकल के प्रेजेंस में। चलो 5 हो गया। छठा रिडक्शन, और रिडक्शन कौन कराता है? Zn। कौन कराएगा? Zn डालो, आग लगा दो, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। रिडक्शन हो गया। 7th इज नेमोलर रिएक्शन। 2 नेमोलर रिएक्शन है, पहला है रायमंड टाइमन, बोलो, और दूसरा है कोल्ब। क्या है? रायमंड टाइमन। और दूसरा है कोल्ब रिएक्शन। क्या है? तो ठीक है, वो दोनों मैं अलग से करूंगा, उस पर टाइम देना है क्योंकि 2-2 मार्क्स का है, बाकी सब 1-1 मार्क्स का है, ठीक है। चलो एक एक करके समझते हैं। हेलोजिनेशन में ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। मैं कुछ पोजीशन बताता हूं ताकि तुम्हारा प्रोडक्ट खुद बन जाए, मेरे को मेहनत नहीं करना पड़े। जहां भी फिनॉल दिखा, क्या दिखा? फिनॉल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सा देता है? इलेक्ट्रोफिल नहीं मालूम है, हो सकता है नहीं मालूम, कोई मसला नहीं। चलो देखते हैं। समझो मैं एक रिएजेंट लेता हूं AB। क्या ले लिया? तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंपाउंड बनता है तो जिसमें एक प्लस होता है, दूसरा क्या होता है? माइनस। समझो A क्या है? प्लस, तो B क्या होगा? जो प्लस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे? जो माइनस रहा उसको न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? तो ये रिएक्शन कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक। तो करना क्या है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, क्या बनेगा? वो इलेक्ट्रोफाइल को मेरे को करना है सब्स्टिट्यूट। क्या करना है? अरे भाई सब्स्टिट्यूट पता होगा ना, क्रिकेट विकेट देखते हो ना, पक्का ना, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या होता है, कोई एक बंदा इंजर्ड हो रहा है तो वो बाहर जा रहा है, दूसरा अंदर आ रहा है, यही हो रहा है ना, सब्स्टिट्यूट होता है। क्या होता है? तो क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दे। कहां करेंगे? और बेंजीन में बहुत पोजीशन है, ये 1 2 3 बहुत सारा पोजीशन है। तो कहां होगा वो बताता हूं। 2 पोजीशन है, एक है ऑर्थो, क्या है, और दूसरा है पैरा। ये 2 ही जगह जाएगा बस। कहां जाएगा बताओ? ऑर्थो, पैरा। इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये वाला पोजीशन मेटा होता है, ये वाला होता है पैरा। लेकिन जाएगा सिर्फ कहां बताओ? ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे। फिर से बोलो। बस हो गया, प्रोडक्ट तुम बनाओगे, मुझे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है बताओ? प्लस निकालो। क्या निकालो? एक बार ऑर्थो पे भेजो, एक बार प्रोडक्ट खत्म हो गया। आ जाओ। Br2 क्या है? Br2 को तोड़ूंगा तो यहाँ पे कोई प्लस माइनस वाला सीन ही नहीं, तो 2 पार्ट बन जाएगा, दोनों Br निकल जाएगा। तो Br कहां भेजूंगा बताओ? एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार, हो गया खत्म। लिखो फिनॉल, फिनॉल
अरे यार थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया मेरे ख्याल से, थोड़ा सा नीचे कर। वही दिख रहा था, अरे वही दिख रहा था। ठीक है चलो, ठीक है अभी तो साफ साफ दिखेगा ना। ठीक है, फिनॉल ला था ना, वो फिनॉल ले लिया हूं मैं, इसको 2 बार ले लेता हूँ कि ऑर्थो पैरा दोनों बनाएगा। कुछ भी मेहनत की चीज नहीं है, कोई गधा बच्चा है ना तो भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ बताओ, बीआर लिया हूँ, और बीआर कहाँ जाएगा बेटा, देखो इधर बीआर कहाँ जाएगा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, पैरा विल बी ज्यादा बन जाएगा। कुछ मेहनत नहीं करना है, ब्रोमीन लो, एक बार ऑर्थो पे भेज दो, एक बार पैरा पे, खत्म। सेम चीज है, खाली ब्रोमीन डाल रहा हूँ। तो सर यहाँ पे ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है, मतलब ब्रोमीन वाटर क्या है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस ब्रोमीन दूंगा, और कहा दूंगा, ऑर्थो पैरा, ये भी कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो है, तीनों जगह चले जाएगा ब्रोमीन, तो तीनों जगह चले जाएगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा, कुछ इस तरह। देख रुको, उनको सबर चाटो, आवाज मत करो। ठीक है, तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ जाएगा बताओ, ये भी ऑर्थो है तो ब्रोमीन यहां भी जाएगा, ब्रोमीन यहां भी जाएगा, ब्रोमीन यहां भी जाएगा। तुमको समझ रहा है, तीनों पोजीशन समझा, तीनों समझा क्या, ठीक है। लेकिन ये कौन से कंडीशन में ऐसा होगा, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन, लेकिन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म डालूंगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। नाम बोलते इसका, यहाँ देखो, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ऑर्थो ब्रोमो, ये फिनॉल है ना, और ऑर्थो पे क्या है, ब्रोमीन, तो नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। तो इसका नाम बोलो, खत्म, कुछ भी मेहनत का चीज नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा बताओ, 2,4,6, ये जगह है, जैसे ये 1 पोजीशन पे, तो ये दूसरा है, तीसरा, ये चौथा है, ये छठा है, मतलब कहाँ कहाँ ब्रोमीन है बताओ, 2,4,6, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई, नाम समझा कैसे लिखा मैं, पक्का समझा, हेलोजिनेशन, क्या था, पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। तोड़ो, ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पे भेजो, एक बार, लेकिन ब्रोमीन वाटर डाला तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे जाएगा, क्लियर है, वेरी गुड। हेलोजिनेशन हो गया है, दूसरा क्या बताओ, नाइट्रेशन, क्या है, प्लस, पहले पार्ट निकालेंगे, क्या निकालना है हम लोग को, प्लस। आओ एरो मारो इधर पे, HNO3 को मैं तोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ताकि प्लस और माइनस निकल जाए, तो यहां H और O निकाल के मैं अलग कर देता हूं, तो OH, तो दूसरा क्या बचेगा, NO2। चक्रो सही कर रहा हूं क्या, HO करा अलग, NO2 अलग करा। मुझे चीज बताओ, OH क्या होता है बताओ, OH क्या होता है, माइनस, तो NO2 क्या होगा, हो गया ना मेरा काम, A प्लस B माइनस निकाल लिया ना। मुझे क्या चाहिए बताओ, प्लस पार्ट, माइनस गया भाड़ में, क्या चाहिए मुझे, सिर्फ NO2, NO2 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल, NO2 कहाँ कहाँ जाएगा बताओ, एक बार, खत्म, प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, मैं कुछ किया क्या नहीं। नाम क्या होगा बताओ, ऑर्थो पे जाएगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और पैरा पे जाएगा तो, खत्म है भाई, खत्म, एकदम चिंदी है। आ जाओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बना देता हूं, OH डाल देता हूं दोनों बार, आवाज मत करो बेटा, ठीक है। हाँ, तो बताओ ना, NO2 कहां जाएगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, हमेशा पैरा क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो सर ये HNO3 वाला पार्ट तो कर दिया, यहां भी HNO3 है, तो यहां पे भी NO2 है, यही पार्ट बनने वाला है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड जब पार्ट आ जाएगा तो ज्यादा NO2 जाएगा, तो NO2 कहां जाएगा बताओ, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, मतलब सेम इसके जैसा बन जाएगा। कैसा बनेगा, चलो चेक कर लेते, फिनॉल बनाएंगे बेटा, सोएब समझ रहा है ना, पक्का ना, ठीक है। अयान, NO2, NO2, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, समझ में आ रहा है क्या, अच्छा इसका नाम तुम बोल सकते हो, क्या बताओ, 2,4,6, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई, तो इसका नाम क्या बताओ फिर, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई, अच्छा, लेकिन इसका ना अलग से मैं नाम रखा हूं, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, लैब में मिलेगा, पिक्रिक एसिड, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हाउली प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, खत्म है भाई, सिर्फ ये लिखो, मिल गया 1-2 मार्क्स, समझा, सिर्फ ये लिखना है, फिनॉल भी मुझे आता है, पिक्रिक एसिड भी मुझे आता है, सिर्फ ये कंडीशन का मुझे 1-2 मार्क्स मिल जाएगा। कोई लॉस का सौदा है क्या, नहीं। केमिस्ट्री फिजिक्स तुम बहुत मेहनत करोगे तब जाके एक लेसन प्रिपेयर होता है 2, 4, 5 दिन में, ठीक है। 5 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, खत्म है वो, 3 मार्क्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल तुम क्या ही कर रहे हो, ठीक है, बचा 2 मार्क्स, 2 मार्क्स की थ्योरी है तो कोई डेरिवेशन आता है, वो भी तुम लोग अबला अबला कुछ तो गंदा गंदा लिखते हो, वो 2 मार्क्स में से आधा या 1 मार्क्स मिल जाता है। इतना मेहनत करने, इतना चिंदी है भाई, 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे, पूरा एक रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड बना लिए, ठीक है। नाइट्रेशन में 2 पार्ट हो गया, एक ऑर्थो पैरा और दूसरा क्या होगा, पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट है बताओ क्या है,
थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फोनेशन, क्या है सल्फोनेशन। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर अलग दिया, मतलब दो अलग प्रोडक्ट बनेगा। लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, और हाई टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट बनेगा। लिख के बताता हूं, ठीक है। लो टेम्परेचर पे, अच्छा ये इसको तोड़ना भी तो पड़ेगा, ये तो तोड़ेंगे तभी तो आएगा। इसको साइड में लेके आओ। HO तोड़ दिया तो बचेगा क्या, SO3H। सही कर रहा हूं ना, H2SO4 को दो पार्ट में तोड़ा। HO क्या होता है बताओ, तो SO3H क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट इसमें है प्लस में, बस खत्म। SO3 कहां जाएगा बताओ, एक बार ऑर्थो पे, एक बार लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पे जाता है, और हाई टेम्परेचर पे कहां जाएगा, खत्म। समझ में आ रहा है क्या, लो टेम्परेचर मतलब 293 केल्विन, इसी बोलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, और ये है 313 केल्विन मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रटना है तुमको। लो टेम्परेचर है तो क्या बन जाएगा ऑर्थो, और हाई टेम्परेचर है तो, समझा, अरे समझ रहे हैं, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है भाई, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या कर रहा है, जितने भी बॉन्ड है ना अंदर के टूट जाएंगे, ये H हट जाएगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ H ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं इसको बेंजीन को थोड़ा लेटा देता हूं ऐसे, ठीक है। यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहां भी आ जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ठीक है, जो अच्छे से लिख देता हूं, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। क्या हुआ है, हम लोग हाइड्रोजन निकाल के कंटिन्यूस ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं ना, ठीक है ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोक्विनोन, बोलो। तो जैसे फिनॉल का ऑक्सीडेशन करूंगा, ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे बार बार लिख के, बेंजो बेंजो। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां मैं देता हूं, हाइड्रोजन कहां देता हूं, डबल बॉन्ड पे, कहां देता हूं, मतलब ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, डबल बॉन्ड पे। बेंजीन में डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, सही है ना, ऐसे ही तो होता है। हाँ, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, 2 3 4 5 6, टोटल कितना हाइड्रोजन डाल दिया बताओ, 6 हाइड्रोजन डालूंगा, वो सारे बॉन्ड टूट के बन जाएंगे सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कुछ ऐसा, ऊपर OH रहेगा। अब बेंजीन नहीं है, ये है साइक्लोहेक्सेन, क्या ये, ऊपर अल्कोहल है तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ये बेंजीन था, ये बेंजीन। तो क्या किया बताओ, हाइड्रोजन गया डबल बॉन्ड खा गया, पूरा तोड़ दिया है, क्लियर है, चलेगा। अच्छा ये Zn है ना, जैसे Zn को ऑक्सीजन देता है फट से ले लेगा, Zn क्या ले लेता है बताओ, ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन ले लिया तो सिर्फ क्या बचेगा बताओ, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर के ऊपर H बचेगा ना, तो बेंजीन के ऊपर H को ही बेंजीन बोलते हैं, H लिखने की जरूरत, हर कार्बन पे, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे सब जगह H है, H लिख के दिखाने की जरूरत। तो क्या बन गया बताओ, बेंजीन, क्या बना, बेंजीन। यहां तक सारे रिएक्शन बहुत इजी थे, ठीक है, इनमें से कोई एक आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7th रायमंड टाइमन, नाम बोले, और दूसरा है लास्ट 8 कोल्ब रिएक्शन, कोल्ब। चलो कंडीशन इसका रटना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। फिनॉल में डालूंगा मैं क्लोरोफॉर्म, क्या डाला बेटा बोलो, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, एक्वस, क्या होगा चेक कर लेते। फिनॉल ले लेता हूं, ठीक है, फिनॉल पे ऊपर OH है, जहां पे फिनॉल में अगर मैं NaOH डालूंगा तो क्या बन जाता है बताओ, फिनोक्साइड, याद आ रहा है क्या, कुछ ऐसा बनाए थे लास्ट लेक्चर में। फिनॉल में अगर हम लोग, फिनॉल में क्या डाल रहा हूं बताओ, NaOH डालूंगा तो ऊपर क्या चल जाता है, ONA, क्या ONA। चलो नीचे वाला पार्ट यूज कर लिया, ऊपर क्या बचा बताओ, क्लोरोफॉर्म, क्या है, यहाँ का H और यहाँ का Cl को हटा दो तो क्या बच जाएगा बताओ, CH Cl2, यहाँ H होता है बताया ना अभी, तो क्या बच गया बताओ, CH Cl2। मैं पूरा तरीका कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से कि तुमको याद हो जाए, ठीक है, तरीका बता रहा हूँ। क्या, यहाँ से H गया, यहाँ से Cl, तो बचेगा क्या, CH Cl2, लिख दिया हूँ, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में बना दिया हूँ। चलो फिर क्या करेंगे बताओ, फिर से डालेंगे इसके अंदर NaOH, पहली कंडीशन में क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH, दूसरे में सिर्फ NaOH क्या करेगा बताओ, इधर से चीज लेके गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखिएगा बताओ, यहाँ का H, यहाँ का Cl निकल जाएगा, यहाँ का Na और यहाँ का Cl निकल जाएगा, तो क्या बचेगा से बताओ, यहाँ CH और यहाँ क्या बचेगा O, CHO, क्या बन जाएगा, CHO क्या होता है रे भाई, अल्डिहाइड। अच्छा अल्डिहाइड बन गया क्या अपना, ये सेकंड कार्बन पे बन गया है CHO, ऊपर क्या था बताओ, ONA, अरे ऊपर वाले को ONA को हटाने के लिए क्या डालता था बताओ हमेशा, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट। जैसे डाइल्यूट HCl डालूंगा ऊपर क्या बन जाएगा बताओ, फिनॉल, ऊपर क्या आ जाएगा, और नीचे क्या आ गया बताओ, CHO।
फिनॉल और CHO इसी बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। बोलो देखो, फिनॉल और अल्डिहाइड दोनों साथ में रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सैलिसल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं CHO की जगह COOH डाल दूं तो ये क्या बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। ये अल्डिहाइड था तो नाम हो गया सैलिसल्डिहाइड, और एसिड डाल दिया तो मतलब ये मेथड से मैं सैलिसिलिक एसिड बना सकता हूँ क्या? हाँ, बना सकता हूँ। इस क्लोरोफॉर्म की जगह मैं अगर CCl4 डाल दिया, क्या डाल दिया, तो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? मतलब यहाँ पे आ जाएगा COOH, याद रखने का, ठीक है, आ सकता है, CTUT में आ सकता है, ठीक है। फिर से मेथड देखो, सबसे पहले क्या डाला मैं, क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NH। फिर से बोलो, एक्वस NH ऊपर ONA बना दिया और क्लोरोफॉर्म इधर चला जाएगा CHCl2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, NaOH क्या बना देगा यहाँ पे, अल्डिहाइड। ऊपर ONA तोड़ना है तो क्या डाल दूंगा, डाइल्यूट, खत्म, बन गया सैलिसल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड बनाना रहेगा तो यहाँ क्या ले लूंगा बताओ, क्या लूंगा, CCl4, क्या ले लूंगा, बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। लेकिन सैलिसिलिक एसिड में इससे नहीं बना पा रहा हूं, तो उसका दूसरा मेथड है कोल्ब रिएक्शन। बोलो, तो ये रिएक्शन का नाम क्या था बताओ, रायमंड टाइमन रिएक्शन। क्या है? तो नेक्स्ट वाला है कोल्ब रिएक्शन। चलो कोल्ब रिएक्शन में कंडीशन लिखता हूं। सबसे पहले मैं फिनॉल का बनाऊंगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाते बताओ, NaOH। अरे हाँ ना, तो NaOH जैसे डालूंगा तो बेंजीन के ऊपर चले जाएगा ONA। क्या चले जाएगा? यही मेथड है ना, तो फिर सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इसके अंदर में डालूंगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डाल दिया? टेम्परेचर प्रेशर भी डालना पड़ेगा, तो कम टेम्परेचर प्रेशर याद कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड डाला, 398 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, 6 से 7 प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालेंगे हम लोग। चलेगा क्या? क्या होगा बताओ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्थो पोजीशन पे चले जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन पहले से है ना, वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर। कहाँ चलेगा? तो सोडियम कहाँ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। चलो देखते क्या मैं बोला, बेंजीन बनाया, बेंजीन बना दिया, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड इधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, COO, है ना, C और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन ऊपर चलेगा तो क्या बना देगा बताओ, ऊपर OH। क्या बनाएगा? तो ऊपर का सोडियम नीचे आ जाएगा तो Na। समझा कैसे बनाएगा? पक्का कंडीशन समझ में आ गया है? मस्त तो हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया लगभग। अब इस पार्ट को तोड़ना है तो फिर से क्या डालूंगा बताओ, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालूंगा तो यहाँ से NaCl समझ जाओ निकल जाएगा, तो क्या बचेगा वहां का H, यहाँ आके बैठ जाएगा। तो चेक करते प्रोडक्ट हमारा बन गया क्या, ऊपर क्या है OH और साइड में क्या है COOH। अरे इसका नाम क्या है भाई, सैलिसिलिक एसिड। ऊपर क्या बनाया हूं, सैलिसल्डिहाइड, और नीचे क्या है, सबको समझा कैसे बना रहा हूं, मतलब रायमंड टाइमन से मैं दोनों बना सकता था, ठीक है, कोल्ब से मैं सैलिसिलिक एसिड ही बनाया हूं। इतना समझा? पक्का सबको समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत आसान है। यहाँ पे हमारा फिनॉल ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया है, ठीक है, अब सिर्फ ईथर बचा है, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते, तुम देखो और सब आंसर देने का। पहला कौन सा है, हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा ऑक्सीडेशन, पांचवा हाइड्रोजिनेशन, छठा रिडक्शन, सातवां रायमंड टाइमन, और आठवां कोल्ब रिएक्शन। क्या है? ईथर। क्या पढ़े? ईथर। पहले क्या पढ़े? अल्कोहल एंड, एक छोटा सा देखते हैं अल्कोहल फिनॉल क्या था। यहाँ देखो बेटा, अगर मैं ले लेता हूँ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, HOH। क्या बना है? मैं अगर वाटर में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक अल्काइल ग्रुप डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, R-OH। इसी को तो हम लोग अल्कोहल बोलते थे, मतलब हम लोग अल्कोहल कंप्लीट कर दिए। लेकिन अगर मैं R की जगह, ये जो R डाला हूं, यहाँ पे R की जगह मैं बेंजीन डाल दूं, बेंजीन मतलब AR-OH, क्या बन गया बताओ, फिनॉल। वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, और अगर मैं दोनों H को हटा के दोनों R डाल दूं तो दोनों R डाल दूंगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, R-O-R। इसी को हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। और तीनों किसके डेरिवेटिव है बताओ, वाटर के। वाटर से ही बन रहे हैं ना, वाटर के एक H रिप्लेस करके मैं R या तो AR या तो दोनों H करके R डाल दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? वेर R क्या है? अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। समझ में आया क्या? पक्का समझा? ठीक है, तो ये हमारा बेसिक पार्ट हो गया जो हम लोग देखने वाले थे, ईथर। ईथर का हम लोग को इंट्रो समझ में आ गया। ईथर का ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ ना मैं बॉन्ड एंगल में सिखाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग 11th में पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग पढ़े थे वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होगा, तो सबका टेट्राहेड्रल ही रहने वाला है। नहीं मालूम है तो याद रखने का, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ, टेट्राहेड्रल। कैसा है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब ऐसा कुछ, ऐसा ट्राइपॉड सेंड देखियो ना, हाँ वैसा टाइप करेगा, 3 नीचे 1 ऊपर की तरफ, टेट्राहेड्रल।
तो सर टेट्राहेड्रल कैसे हो गया? अरे सर इसके ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है, 1 2, तो ये टोटल कितना बना लिया बताओ? 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो 4 लोग है, 4 लोग रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं, मेरा इंटरेस्ट किसमें मालूम है? बॉन्ड एंगल में। बॉन्ड एंगल 104 हुआ करता था। कितना रहता था बोलो? 104 के आसपास बॉन्ड एंगल रहता था। अब यहां देखो, ये दोनों हाइड्रोजन था, सिंपल ग्रुप था। एक हाइड्रोजन को हटा के एक आर डालो। आर क्या है? थोड़ा बल्कि हैवी ग्रुप है। वो बल्कि ग्रुप में क्या होगा बताओ? दोनों के बीच में रिपल्शन चालू होगा और बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा। समझा क्या? पहले बॉन्ड ऐसे था, अब एक बल्कि ग्रुप लिया हूं तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा। क्लियर है? मतलब बॉन्ड एंगल 104 से कुछ तो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं आर की जगह ए आर डाला तो बेंजीन तो और बड़ा ग्रुप है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा। मतलब 104 से ही दोनों जन ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे 2 आर ले लियो आपने, तो जब 1 आर लिए थे तो ये थोड़ा बड़ा था, 2 आर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 110 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल हो जाएगा। किसके अंदर बताओ? ईथर में, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखो इधर, अब मैं ईथर को क्लासिफाई करूंगा। ईथर को क्या करूंगा? क्लासिफाई। तो ईथर कैसा हो सकता है? 2 टाइप का होगा ईथर। पहला होगा सिमेट्रिकल और दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का दूसरा नाम जो वो लिखता हूं मैं सिंपल ईथर, और दूसरा है मिक्स्ड ईथर। देखो बेटा, समझेगा, सबको समझेगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। सिंपल ईथर एंड मिक्स ईथर। सिंपल ईथर, मिक्स ईथर का मतलब बताता हूं, एग्जांपल लूंगा तो समझेगा। एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, R डैश O डैश R, ये भी ईथर है। मिक्स ईथर में क्या रहेगा? R डैश O डैश R डैश। फर्क बताता हूं क्या है। सिंपल ईथर में मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है। और मिक्स में देखो दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है? अलग है। चलो देख लेते क्या बोल रहा हूं। दैट इज CH3O डैश CH3 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 110 O डैश C2H5 C3H7 O डैश C3H7, ठीक है। क्या कर रहा हूं बताओ? दोनों अल्काइल ग्रुप क्या लिया बताओ? यहां में मैंने सेम लिया, CH3 तो CH3, C2H5 तो C2H5, मिथाइल, इथाइल, ये क्या है? प्रोपाइल। 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल। इतना ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो सर मिक्स में क्या होगा? 2 अलग अलग रहेंगे, CH3O डैश C2H5 या तो CH3O डैश C3H7। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? या तो C2H5O डैश C3H7। समझ रहा है क्या किया? पक्का? दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मिक्स्ड ईथर। इसका दूसरा नाम क्या है? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या? हाथ रखो बीच में, बीच में हाथ रखो, दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, हाँ, इसको बोलेंगे सिंपल ईथर। सिमेट्रिकल है ना, इधर पे बीच में रखो, दोनों तरफ सेम है क्या? अनसिमेट्रिकल, इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। चलेगा? क्लासिफिकेशन समझा? बस क्लासिफिकेशन इतना ही था, सिंपल ईथर एंड मिक्स्ड ईथर। अगर क्लासिफिकेशन हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? इसका नेमिंग, नोमेनक्लेचर, नाम लिखना है ना। चलो यही देख लेते, बहुत आसान है ये भी। नेमिंग 2 टाइप की होती है। पहला होगा बताओ कॉमन नेमिंग, और दूसरा क्या होगा बताओ? आईयूपैक नेमिंग। कॉमन मतलब जो सभी लोग बुला रहे हैं, ठीक है। ईथर और ईस्टर में, ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप रहेगा। ईस्टर में क्या होगा? R डैश C कार्बोनिल ग्रुप है विथ अल्कोक्सी ग्रुप। समझ में आया? कार्बोनिल ग्रुप भी आ जा रहा है ना बीच में, समझ में आया? तो ये हमारा ईस्टर और ये क्या था? हमारा ईथर। ईस्टर हम लोग को आएगा एक नया लेसन है, ठीक है, उसमें अलग से ईस्टर पढ़ेंगे, पूरा वो भी इंक्लूड करेंगे, उसमें भी रिएक्शन आएंगे। चलो अब फिर वापस आ जाओ नेमिंग पे। नेमिंग कौन सा बताओ? कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम। कॉमन नेम कैसा है? जो दिख रहा है फट से बोल देने का, जो भी दिख रहा है बोलने का। जैसे मैं इसका कॉमन नेम ही लिखूंगा, ठीक है, ये तीनों का लिखूंगा, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तीनों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का नेम लिखता हूं मैं। कॉमन नेम कैसे लिखते हो देखो, क्या बताइए? मिथाइल, ये क्या है? मिथाइल। कितना मिथाइल हो गया? नाम हो जाएगा इसका डाई मिथाइल, डाई, और लेकिन है क्या ये? ईथर हो गया, डाई मिथाइल। सबको समझा? अच्छा समझ गया क्या? अच्छा ये क्या बताओ फिर? इथाइल, कितना इथाइल है? नाम क्या हो जाएगा? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल। अरे इजी ना, ये तुम्हारा बेस ही है, ठीक है, जो लोग नहीं थे उनका बेस क्लियर करो। डाई इथाइल ईथर। सर ये क्या है? प्रोपाइल, ठीक है, कौन सा है? प्रोपाइल। तो प्रोपाइल 2 है तो क्या लिखेंगे? डाई प्रोपाइल ईथर। समझा? चलो इसका तो नेमिंग हम लोग ने कर लिया, बहुत चिंतित था, बहुत अच्छा था। लेकिन सर ये तो हम लोग इसका देखे, ये 4th 5th 6th कैसे करेंगे इसका? चलो देख लेते हैं मिक्स का कैसे करेंगे।
मिक्स में तो दो है, इसमें तो डाई लगेगा नहीं। अब यहाँ देखो ये क्या है बताओ, मिथाइल। ये क्या है, जब दो लोग हैं तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन दोनों में पहले किसका लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। मिथाइल किससे आता है बताओ, एम। इथाइल किससे आता है, दोनों में पहले कौन आता है, अरे एबीसीडी में एम पहले आता है ना। हाँ देखा सोएब, यस यस, हाँ बोल रहा है, शर्म नहीं आई ना। अरे एबीसीडी में एम पहले आ रहे हैं, पीछे से पढ़ रहा है क्या तू। ई पहले आता है, मतलब मैं बोला हाँ तो हाँ, सर बोल रहे मतलब करने का। अरे इथाइल आएगा पहले ई, तो नाम कैसे लिखेंगे बताओ, अल्फाबेटिकली पहले ई आ रहा है तो नाम होगा इथाइल, मिथाइल, इथर। समझा। चलो दूसरा नाम बताएंगे, ये क्या है बताओ, मिथाइल एम से। ये क्या है, प्रोपाइल पी से। एबीसीडी में एम और पी में पहले कौन आता है, एम आ रहा है। ये पढ़े लिखे लोग लग रहे हो तुम लोग, जेडब्ल्यू क्लियर किए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। तो एम पहले आएगा, एम मिथाइल है, और पी बाद में आता है प्रोपाइल, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल प्रोपाइल। समझा। अरे आसान था ना, कितना इजी है, नाम लिखना हम लोग को आ चुका है। सर इसका भी नाम बताओ, तो बता देंगे। ई से इथाइल आता है और पी से एबीसीडी, ई से इथाइल। नाम बोलो, इथाइल। नाम लिख लेंगे, सभी नाम कंप्लीट कर लेंगे। तो 4, 5, 6 तुम कर लोगे क्या, ठीक है कंप्लीट करना तुम लोग। ये हमारा कौन सा नेम था, कॉमन। तो आयुपेक भी लिखना होगा ना। कॉमन नेम मतलब जो तुमको दिख रहा है, कालू बोलते ना, अरे बोलते ना किसी को देख लिए तो आया एकदम कालू, गोरा है तो गोरू, अरे बोलते ना, कुछ चिकना बोल देते। इतना खुश क्यों रहा। तो वैसे ही वो कॉमन नेम था। आयुपेक नेम मतलब क्या, जो तुम्हारे घर वालों ने रखा है, वो भी इज्जत के साथ। क्लियर है क्या, ठीक है। तो क्या है आयुपेक नेम, इधर देखो बेटा, मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखने का। पहले पकड़ने का पेरेंट, किसको पकड़ना है, पेरेंट। पेरेंट मतलब वो कार्बन जिसके पास ज्यादा कार्बन है, समझ में आया। अगर ध्यान से देखूंगा यहाँ पे कार्बन नंबर, एक कार्बन इस तरफ, एक कार्बन इस तरफ है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी पेरेंट ले सकते हैं। इधर चेक करो, कार्बन दो कार्बन, दोनों में से कोई पेरेंट। अच्छा, मतलब सिंपल ईथर में एक चीज क्लियर हो गई है, सिंपल ईथर में कोई भी एक पेरेंट बना सकता हूं और दूसरे वाले को बना लूंगा अल्कोक्सी। क्या बोलूंगा, बताऊंगा क्या होता है अल्कोक्सी। लेकिन जैसे मिक्स्ड आता है, उसमें से कोई एक पेरेंट रहेगा और दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। क्या रहेगा, दोनों, इधर एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन है। ज्यादा कार्बन वाला क्या होता है हमेशा बताओ, पेरेंट। क्या होगा, तो ये क्या है बताओ, पेरेंट। और ये कौन सा ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट, जुड़ा है, समझ में। तो क्या जुड़ा है बताओ, अल्काइल है, अल्काइल में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसको बोलेंगे अल्कऑक्सी। बोलो, लेकिन ये अल्काइल नहीं, मिथाइल है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। अच्छा, ये मिथाइल के बाद ये क्या है बताओ, इथाइल। इथाइल का ऑक्सीजन जो जुड़ जाएगा तो बोलेगा मिथॉक्सी, इथॉक्सी। ये क्या होगा, प्रोपॉक्सी। समझ में आ गया क्या, पक्का। अब नेमिंग कैसे कर रहा हो देखो, मजा आ जाएगा, खाली ध्यान से देखने का। चलो इसका करेंगे पहले, दोनों में से, यार देखो, दोनों में से ये पेरेंट हो गया, जिसको भी ले सकते हो, कार्बन नंबर सेम है, कोई भी पेरेंट बन जाएगा। जो पेरेंट है उसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। कितना कार्बन है बताओ, एक कार्बन का पेरेंट कौन होता है, मीथेन, पढ़े ना। तो एक कार्बन का पेरेंट है मीथेन, लिख देता हूं चुपचाप, मीथेन लिख दिया। अच्छा, मीथेन पे क्या जुड़ा हुआ है बताओ, OCH3। क्या जुड़ा है, और से OCH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। क्या बोलेंगे, तो नाम हो जाएगा इसका मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी नहीं समझा, कितने लोग समझे, पहले हाथ उठाओ, मुझे देखना है। एक्टिंग नहीं चाहिए मुझे, सच में चाहिए, ठीक है चलेगा। इतने लोग एक बार में समझ गए, यहाँ इन लोग को नहीं समझा, ठीक है। फिर से देखेंगे और देखेंगे ना। सर हो गया, सर यहाँ पे भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, कोई भी पेरेंट ले लो चलेगा। अच्छा, ये इसको मैं पेरेंट अगर बना दिया तो ये पेरेंट है, दो कार्बन का नाम क्या होता है, इथेन। लिख दो, पहले नाम लिखो, बाद में बात करेंगे। इथेन, वेरी गुड सर, लिख दिया इथेन। अच्छा, इथेन पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल और ऑक्सीजन। इथाइल और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, हो गया, वेरी गुड, इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन। अभी समझा बेटा, और करेंगे और अच्छे से होगा। सर यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, तीनों तो सेम ही हुए। अरे तीनों कार्बन सेम है, तो एक को पेरेंट ले लेंगे और दूसरे को क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो उसका नाम तुम अब बोलो, ये कार्बन, ये 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, ये क्या है, तो नाम क्या होगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी। अब नाम लिख लेंगे। अरे चलेगा क्या बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किए, चलेगा, वेरी गुड। चलो फोर्थ वाला मैं करता हूँ। फोर्थ में क्या है एग्जाम्पल, नाम क्या है बताओ, इथाइल, मिथाइल ईथर। इधर लिख देता हूं पहले, इथाइल, मिथाइल ईथर। इसका मैं ये तुम करना, ठीक है। इसका मैं आयुपेक करता हूं, कहा ये ना। चलो अभी ये सर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, ज्यादा कार्बन वाला पेरेंट बनता है। तो ज्यादा कार्बन, ये 2 कार्बन का पेरेंट कौन होता है बताओ, इथेन। बोलने का भाई,
दो कार्बन वाला पेरेंट क्या है, इथेन, और इथेन पे क्या जुड़ा है बताओ, OCH3। OCH3 को क्या बोलते हैं, अरे वेरी गुड, सब अच्छा पढ़ रहे भाई तुम लोग, करोगे तोड़ोगे। अब ये सबका नाम तुम खुद बोलो, ठीक है। दोनों में से पेरेंट बताओ कौन रहेगा, समझ में आ रहा है, पेरेंट का नाम क्या है, समझ में आ गया, प्रोपेन पे क्या जुड़ा है, समझ में आया, तो नाम पूरा क्या होगा, इजी, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। दोनों में पेरेंट बताओ कौन रहेगा, प्रोपेन, और जुड़ा क्या है, नाम क्या हो गया, समझा, चलेगा, वेरी गुड। ये तुम करेंगे, कर लेंगे क्या, फटाफट भर लेंगे क्या, चलो छापो। जो भी ईथर पढ़ रहा हूं उसको बनाऊंगा, बनाने को क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। देखो बेटा इधर देखो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, चलो एक एक करके देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर कैसे करेंगे। देखो रजाक बेटा देख इधर, ठीक है, इधर देखो, बाद में लिखने का। प्रिपरेशन ऑफ ईथर में पहला है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले अल्कोहल लेते हैं फिर समझते हैं। अल्कोहल मतलब एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2OH, अल्कोहल ले लिया, ठीक है। इसके रिएक्शन देखते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना है तो जाहिर सी बात है अल्कोहल में से जब वाटर निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, अल्कीन, पढ़े ना, ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं अल्कोहल के में। और ऐसा क्या डालूंगा जो वाटर निकाल देता है, H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, 50 बार बोल चुका हूँ कम से कम। तो H2SO4 क्या काम है, H2SO4 क्या काम करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं, हाई टेम्परेचर है ना, 443 केल्विन है, अगर मैं 443 केल्विन तक टेम्परेचर ना जाने दूं, टेम्परेचर थोड़ा कम रख दूं, मतलब अगर मैं 413 के आसपास टेम्परेचर रोक दूं, तो उस टाइम पे क्या बन जाएगा, ईथर। क्या बनेगा, पहले हम लोग मेथड अपना देखते हैं। यहां देखो, डिहाइड्रेशन मतलब इस कार्बन से जाएगा OH, तो इस कार्बन से क्या निकलेगा बताओ, HOH निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में देख चुके थे। लेकिन नेक्स्ट क्या बताओ, H2SO4 अगर मैं टेम्परेचर 443 ना डाल के 413 केल्विन डाल दूंगा अगर, तो टेम्परेचर अगर इतना डाला तो क्या बन जाएगा, ईथर। अब ईथर बनाने के लिए मुझे एक चीज बताओ, पूरे कंटेनर में सिर्फ यही एक ईथर होगा क्या, करोड़ों ईथर मॉलिक्यूल होंगे। तो ऐसा अगर मैं इसके दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, CH3 CH2OH, ऐसे तो करोड़ों मॉलिक्यूल है ना, लेकिन मैं सिर्फ दो मॉलिक्यूल अगर ले रहा हूँ, तो यहां से क्या निकलेगा बताओ, H, और यहां से क्या निकलेगा, क्या निकल गया बताओ, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो बचेगा क्या बताओ, CH3 CH2-O, बरोबर। और यहां क्या बचेगा बताओ, CH2 CH2, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो ईथर बॉन्ड कौन सा बन गया बताओ, डाई इथाइल ईथर, डाइथाइल। तुमको समझा, मतलब ईथर कब बनेगा, जब मैं दो मॉलिक्यूल लूंगा अल्कोहल का, समझा। जब अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल लूंगा तो क्या बन जाएगा, एक ईथर। 10 मोल लिया तो 5 मोल ईथर, समझ में आ रहा होगा, पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब ईथर के रिएक्शन सेम है जो अल्कोहल का रिएक्शन का था, लेकिन करना क्या, अल्कोहल को लो टेम्परेचर दो अगर दूंगा H2SO4 के प्रेजेंस में, तब क्या बनेगा, ईथर, और हाई टेम्परेचर रहेगा तो क्या बन जाएगा, अल्कीन, समझा। इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अरे वो अल्कोहल कैसे निकालेगा, हाइड्रेशन मतलब पानी ना, तो वाटर निकाल लूंगा, वाटर निकालता कौन है, याद रखने का, H2SO। अगर 443 रहा तो क्या बन जाएगा, अल्कीन, और 413 रहा तो, समझा, टॉपिक क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ा हुआ है। मैं रिएक्शन लिखता हूं फिर तुमको याद दिलाता हूं, शायद याद रहे। अल्काइल हैलाइड में अगर मैं डाल दूंगा NaOR, कुछ याद आ रहा है क्या, NaOR, अल्काइल हैलाइड में पढ़े थे, NaOH NaOR, सिल्वर एसिटेट, अमोनिया, KCN AgCN, KONO AgNO, सोडियम मैग्नीशियम, वुड्स रिएक्शन, वुड फिटिक रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, याद आ रहा है क्या, पूरा फ्लो, ठीक है, वहीं पे हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है। चलो कोई मसला नहीं, फिर भी वापस देख लेंगे, आग लगा देंगे। क्या होता है मेथड, क्या बोल रहा है, अल्काइल हैलाइड में हम लोग डालेंगे एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पे क्या है, OR, क्या है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे, इलेक्ट्रोफाइल क्या था बताओ, पॉजिटिव पार्ट, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, मोस्टली समझ जाओ, नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो क्या करेगा बताओ, सोडियम Cl के साथ भाग जाएगा, अरे हैलाइड है ना, तो क्या निकल जाएगा बताओ, NH, तो बचेगा ROR, क्या बन गया बताओ, अरे बना क्या, ईथर, क्या बन गया है,
लेकिन कुछ कंडीशन ध्यान में रखना हम लोग को, ठीक है। कंडीशन क्या रहने वाली है, ऊपर कुछ याद करा देता हूँ। पहला, ये जो SN2, ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस फॉलो SN2 मैकेनिज्म। किसे करता है बताओ? SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म मतलब कैसा अटैक होगा बताओ? बैक साइड अटैक। कैसा होगा? मतलब ये जो जा रहा है वो पीछे से अटैक करेगा, समझ में आया? सामने से अटैक नहीं करेगा। कहां से अटैक करेगा? SN2 में हम लोग में पढ़े हैं, ठीक है। बैक साइड अटैक करेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, यहां पे जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री ओनली, शुड बी 1 डिग्री ओनली। इफ, अगर 1 डिग्री नहीं रहा तो, अगर इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री, देन द प्रोडक्ट विल बी अल्कीन। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मतलब जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए बताओ? अगर 2 डिग्री 3 डिग्री ले तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? अल्कीन। याद हो गया? मतलब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बताओ? SN2। मतलब अटैक कहां से होगा? बैक साइड अटैक होने वाला है। लेकिन जो अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं कौन सा डिग्री होना चाहिए? अगर 2-3 डिग्री ले लिए तो गलती से क्या बनने वाला है? अल्कीन बनने वाला है। ऑल्सो ये रिएक्शन अराइल हैलाइड को रिएक्शन नहीं देता है। अराइल हैलाइड डू नॉट शो विलियमसन सिंथेसिस। अराइल हैलाइड मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोराइड, ठीक है। एरोमेटिक जो रहेगा वो ये रिएक्शन नहीं देगा। चलेगा क्या? मतलब खाली एलिफेटिक देगा। बेंजीन वाला रिएक्शन इसके हम लोग को नहीं मिलेंगे। अब क्लियर है क्या? चारों पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जगह बचा तो एग्जांपल भी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल बेटा देखो इधर, RX ना मैं ले लेता हूँ CH3CH2Cl। R की जगह मैं CH3CH2 लिया, इथाइल ले लिया हूँ, और हैलाइड की जगह Cl ले लिया हूँ। इसमें डाल देता हूँ मैं NaO-CH3CH3, ठीक है। और एक और CH3 ले लेता हूँ, आग लगा देता हूँ। लेकिन हम लोग क्या बोले थे? 1 डिग्री चाहिए ना, लेकिन ये क्या बताओ? 3 डिग्री। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बताओ? शर्म आ रही बोलने? अरे मैं बोला था अल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री। मेरा इससे लेना देना नहीं है, ये कुछ भी रहे चलेगा मेरे, लेकिन मुझे क्या चाहिए बताओ? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड यहाँ पे क्या है? 1 डिग्री। इसको देखना ही नहीं है। क्लियर है? मतलब मेरा प्रोडक्ट बनेगा। यहां से क्या जाएगा बताओ? Na। यहां से क्या जाएगा? बाकी जोड़ दो, CH3CH2O, CH3CH2O। यहाँ पे क्या है? कार्बन पे 3 कार्बन जुड़ा है। समझा मैं क्या किया? पक्का समझा है क्या? हाँ, इसे फंसाने का रहता है, ठीक है। वेरी गुड। लेकिन अगर चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। यहां क्या करूंगा मैं बताओ? CH3 CH3 CH-Cl, एक और CH3 ले लेता हूं, चलो Cl, ठीक है। कितना डिग्री हैलाइड है बताओ? 3 डिग्री हैलाइड है। इसमें डाल देता हूं मैं NaORO-CH3 ले लेता हूं, आग लगा दो, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? अल्कीन। अब अल्कीन बनेगा। क्यों? ये 1 डिग्री सो विलियमसन सिंथेसिस, बट 2 डिग्री 3 डिग्री अगर विलियमसन सिंथेसिस करेगा तो क्या बनाएगा? सबको समझ में आ गया? ऐसा आसान है ना? वेरी गुड। तो क्या करना है बताओ? Na और Cl निकल जाएगा, यहां से H और यहाँ पे H चले जाएगा, यहाँ का H निकल के तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3 C- ऊपर भी आ जाएगा CH3। जब यहां से भी H चला गया, यहां से भी Cl चला गया, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। सबको समझा? अल्कीन कैसे बना? कुछ भी नहीं करने का, एक जगह Cl निकालो, दूसरे कार्बन से क्या निकालने का? H। जैसे यहाँ से H निकाले, दूसरे से OH निकाले ना, वैसे यहाँ से क्या करना है? एक जगह Cl, दूसरी जगह से क्या निकालना है? H। क्या बना देंगे? अल्कीन। सर ऐसा है तो आप मुझे एक रिएक्शन ये भी बना के दिखा दो, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOCH3, आग लगा दो, प्रोडक्ट क्या होगा? अरे NaCl निकल जाएगा ना? शर्म आ रही बोलने? अरे अभी बोले ना, अराइल हैलाइड डू नॉट शो विलियमसन सिंथेसिस। समझ में आएगा क्या? मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे जो क्लोराइड है वो कौन से कार्बन में जुड़ा है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। तो ये क्लोराइड के बाद पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो कि वो जल्दी टूटेगा नहीं। समझा? ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। जबकि दे सकता था लेकिन नहीं देगा। कौन सा रिएक्शन नहीं दे रहा बताओ? विलियमसन सिंथेसिस। कंडीशन याद है? फिर से बोलो, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है कहां से अटैक करेगा? पीछे से, सामने से नहीं रिएक्शन देगा, पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। और अल्काइल हैलाइड कौन सा होना चाहिए? 2-3 रहा तो क्या बनेगा? और अराइल हैलाइड रिएक्शन देगा क्या? ये समझा? नेक्स्ट क्या बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। फिजिकल हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा रुक जाओ, आराम से लिखने बाद में। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब मैं जो ईथर बनाया था, प्रिपरेशन हुआ ना, तो जो मैं ईथर बनाया उससे अब मैं क्या क्या बना सकता हूँ उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं?
अब मैं ईथर से क्या क्या बना सकता हूँ उसके अलग अलग रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग टेस्ट देखेंगे, पहले हम लोग इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करूंगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा बताओ, एयर से मिलेगा, दैट इज लॉन्ग कॉन्टेक्ट विथ एयर, लॉन्ग कॉन्टेक्ट विथ एयर। तो वहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को बताओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेगा, पर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन जाएगा कोई भी एक कार्बन पे, तो ये जो ऑक्सीजन के बाजू वाला कार्बन है उस पर जाके अटैक करेगा। तो कैसे अटैक करेगा देखो, CH3C-O, दोनों ऑक्सीजन इस पे कार्बन पे अटैक कर दिया, बरोबर। तो जब यहां अटैक कर दिया तो यहां से एक H हट जाएगा और इधर चले जाएगा, 2H है ना, 2H है तो एक H उस ऑक्सीजन के पास चले जाएगा, बना लेगा पर ऑक्साइड। बाकी जो दिख रहा है सेम लिख दो, C2H5। समझा क्या बना लिया है, पर ऑक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन कैसे होगा बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा बताओ, लॉन्ग कॉन्टेक्ट विद, मतलब एयर के कॉन्टेक्ट में रख देंगे, अपने आप बना लेगा पर ऑक्साइड। इतना समझा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट H2SO4। मैं डाल देता हूँ डाइल्यूट H2SO4। अच्छा मुझे बताओ, डाइल्यूट एसिड जब मैं डालता हूँ तो वो क्या देता है, वाटर देता है। डाइल्यूट एसिड क्या देता है, वाटर देता है ना। वाटर मतलब क्या होता है बताओ, HOH कहाँ से मिल गया बताओ हम लोग को, डाइल्यूट एसिड में H2SO4 लेता हूँ, हॉट बोला है तो आग लगा दो, बरोबर। हॉट डाइल्यूट H2SO4, हॉट डाइल्यूट H2SO4 देता क्या है बताओ, वाटर देगा। वाटर में दो पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है, दूसरा H+ और O-, बराबर यही होता है ना, ठीक है। अब ये क्या करेगा बताओ, इस पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, R पे। अब यहां देखो, जब मैं यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा तो O क्या होता है बताओ, माइनस, तो H क्या होता है बताओ, प्लस, H इसके पास चले जाएगा, चलेगा। तो जब H इसके पास चले जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3CH2OH। तो जो बचा कुचा पार्ट इससे जुड़ जाएगा तो C2H5OH बन जाएगा, C2H5 और C2H5OH ये भी तो है, खाली स्प्लिट कर दिया तो कितनी बार बन गया बताओ, 2 बार। अल्कोहल क्या बन गया, मुझे रिएक्शन बताओ, ये वही रिएक्शन है क्या, ईथर में सल्फर, अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के ईथर बनाया था प्रिपरेशन, उसी को तो उल्टा कर दिया हो। इसमें क्या कर रहा था, पानी निकाल लिया था, जब पानी निकाल लिया तो क्या बन गया था, ईथर। समझ में आ रहा है क्या, इसमें वाटर डाल दिया, कार्बन के बाद वापस अल्कोहल, समझा, वही रिएक्शन है ना, ठीक है। इसका रिएक्शन बताओ क्या है, हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा बताओ, वाटर से क्या बन जाएगा बताओ, अल्कोहल। तो समझा, ठीक है। अगर हॉट डाइल्यूट नहीं देना है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड देना है तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लेते, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आग लगा दो। जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले आओ तो यहाँ पे फिर से 2 पार्ट हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बरोबर। तो पॉजिटिव पार्ट को हम लोग जब लेके जाते हैं H यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बनेगा बताओ, CH3CH2OH। और दूसरा पार्ट क्या बच जाएगा बताओ, C2H5Cl प्लस CH3, इसको भी C2H5 बोलते हैं ना, तो इसको भी लिख देता हूँ C2H5OH। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड फिर से अटैक करेगा, अल्काइल हैलाइड पे तो अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड बन चुका है। अल्कोहल में फिर से HCl अटैक करेगा, फिर से यहां से क्या निकलेगा बताओ, H, और यहां से OH, पड़ा हुआ है ना ये भी रिएक्शन, क्या निकल जाएगा बताओ, वाटर, तो बनेगा RCl, बड़े ना हम लोग, बन जाएगा C2H5Cl, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल पहले स्टेप में, दूसरा मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप में, समझा, ये भी रिएक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। एक बार हॉट डाइल्यूट लिए और यहाँ क्या लिया बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। डाइल्यूट लूंगा तो अल्कोहल बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल, वेरी गुड, चलो कॉन्सेंट्रेटेड भी ले लिया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, PCl3 PCl5। तो PCl5 करते, PCl3 PCl5 SOCl2 सब पढ़े ना हम लोग, सेम रिएक्शन होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, क्या करता था बताओ, ये निकालता था बताओ क्या, RCl, क्या निकालता था, तो यहाँ पे R ये है और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो बन जाएगा बताओ C2H5Cl, वेरी गुड। तो और क्या बचा, C2H5Cl एक और है ना, तो यहाँ से एक और Cl निकल, मतलब 2 बार C2H5Cl निकल जाएगा, समझा। ये भी Cl लेके चले जाएगा, ये भी Cl लेके चले जाएगा, तो बचेगा क्या बताओ, एक P, एक O और 3 Cl। अरे वही वाला है क्या मेथड, POCl3 निकलता था PCl5 में, वही है, चलेगा, वेरी गुड, वही है। नेक्स्ट है अराइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है ना, ये अराइल ईथर, ठीक है, अल्काइल अराइल ईथर, ठीक है। यहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पे एक अराइल भी, अराइल मतलब बेंजीन, इसका नाम है एनिसोल, बोलो एनिसोल, मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3, बेंजीन के ऊपर चलेगा क्या, एनिसोल, ठीक है। अब एनिसोल का एक रिएक्शन है और जिसको हम लोग रिएक्ट करेंगे HI से, हीट कर देंगे। मुझे एक चीज बताओ, फिर से हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन H क्या होता है, प्लस, और प्लस किसके बाद जाएगा, माइनस का नहीं O, तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे ये, अरे ऊपर OH, तो नाम बताओ इसका, अरे फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ, 4 पढ़े थे ना, कार्क्स पढ़े थे ना,
एक और हो गया फ्रॉम एनिसोल, फ्रॉम, तो बचेगा क्या, CH3I, CH3, पक्का समझ में आया क्या, चारों मेथड समझ में आ गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, प्रॉपर्टीज ऑफ, फिर से ये रिएक्शन कौन सा बताओ, फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल निकालूंगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव। अगर मैं उस दिन कल समझाया बेटा, अगर मैं ए भी लिखता हूं तो उसमें से एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है ना, जो भी प्लस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और जो भी माइनस होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां कहा जाता है बताओ, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको क्या बोलते हैं पैरा। मतलब ए जो भी हम लोग निकालेंगे वो एक बार ऑर्थो पे लेके जाएंगे, एक बार पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट, पैरा विल बी। इसके 5-6 रिएक्शन कॉमन है, हर लेसन में सेम है। पहला है जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ये 5 सब लेसन में कॉमन है, बार बार आएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन डालना, हेलोजन में डालने के लिए क्या डाल देते हो समझ जाओ, ब्रोमीन, ठीक है। और कंडीशन से भी याद रखना है, इसमें कंडीशन रहता है एसिटिक एसिड CH3COH। ये फिनॉल में क्या था, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये था ना, ठीक है। पहला कौन सा होगा बताओ, हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन में क्या डालूंगा बताओ, HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और उसके किसके प्रेजेंस में डालता हूं वो भी याद होगा, H2SO4, अरे पढ़े ना बार बार, ठीक है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन नहीं दिया है, फ्रीडरक्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड किसके प्रेजेंस में डालते वो लिखने का, अनहाइड्रस, बोले ना अनहाइड्रस ZnCl2, अरे सडेले वो HCl था, तुरंत बोल दिए, अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और असाइल क्लोराइड मतलब क्या होता है, असाइल मतलब ये होता है, अरे सीखे ना, असाइल, और क्लोराइड मतलब ये, इसमें भी क्या डालेंगे सेम, अनहाइड्रस AlCl3, सेम है, पूरा कंडीशन सेम आएगा, हर लेसन में सेम ही कंडीशन रहने वाला है, ठीक है। अनहाइड्रस ZnCl2 लुकास रिएजेंट, लुकास टेस्ट में काम आता है, इधर नहीं आएगा, क्लियर है क्या। चलो अब आ जाते हैं बेटा, तो देखो कैसे बनाऊंगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन 2 ब्रोमीन है ना, जब ब्रोमीन को मैं बीच में तोड़ूंगा तो 2 ब्रोमीन बन जाएगा, एक ब्रोमीन कहां जाएगा, एक बार पैरा विल बी, समझ में आ गया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, चुपचाप एनिसोल लिखो, बात मत करो, पहले लिखो, एनिसोल बना दो, OCH3, 2 बार बना दो, 2 प्रोडक्ट बनने वाला है, OCH3। एक बार ब्रोमीन कहां जाएगा बोलो, ऑर्थो पे, एक बार पैरा विल बी मेजर, पक्का समझा, समझ रहेगा कॉमर्स वाला, देख देख तो भी समझेगा, ठीक है। कुछ नहीं आएगा एग्जाम में तो ये लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट HNO3 क्या है यहाँ पे, HNO3 में से इलेक्ट्रोफाइल निकालना है, हर बार सिखाता हूँ फिर से सिखा देता हूँ। HNO3 में तोड़ता हूँ, OH, NO3, NO2, HNO3 को 2 पार्ट में तोड़ दिया। अच्छा OH क्या होता है बताओ, माइनस, तो NO2 क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट किसमें बताओ, प्लस में, NO2 निकल गया, प्लस एक बार कहां भेजेंगे, एक बार पैरा विल बी, हो गया, कितना चिन्ह दिए, फिर से बनाओ एनिसोल, एनिसोल बना दिया, OCH3, 2 बार लिख देता हूं पहले, OCH3, फिर से बोलो, एक बार NO2 कहां जाएगा, और बार, समझ रहा होगा ना, हाँ मेजर प्रोडक्ट, वेरी गुड। सर RCl है, फिर से पॉजिटिव पार्ट ढूंढूंगा, RCl में पॉजिटिव, Cl क्या होता है बताओ, नेगेटिव, लेकिन मेरा इंटरेस्ट में, तो R क्या होगा बताओ, पॉजिटिव कहां जाएगा, फिर से बोलो, ऑर्थो पे एंड, अरे खत्म, ऑर्थो पे जाएगा एक बार पैरा पे जाएगा, R इधर जाएगा, R इधर जाएगा। सर सेम, क्लोराइड क्या होता है बताओ, क्लोराइड क्या होता है माइनस, तो C डबल बॉन्ड वो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस कहां जाएगा एक बार, पैरा विल बी, अरे सेम चीज बोल रहे हैं, हो गया लेसन खत्म। OCH3, C डबल बॉन्ड OCl, एक बार C डबल बॉन्ड Cl नहीं सॉरी R, एक बार ऑर्थो पे जाएगा और एक बार, मुझे एक चीज बताओ, ये सेम चीज रिपीट हो रही ना, सब है क्या, और सब मेजर प्रोडक्ट है, जितना भी पैरा प्रोडक्ट है क्या होगा रिएक्शन का नाम बताओ, हेलोजिनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट, अल्काइलेशन, अल्काइल क्लोराइड है ना, अल्काइलेशन, और ये है असाइलेशन, असाइल क्लोराइड है ना, असाइलेशन, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन चलेगा।